भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे किसान पूरे भारत का पोषण करते हैं, लेकिन दुख और तकलीफ की बात यह है कि जिस किसान के कंधे पर देश का बोझ है, आज वही किसान आय की अनिश्चितता, कर्ज और बढ़ती लागत से दबा जा रहा है। जो भूमिका बनाई जा रही है पूरे देश के लिए, वह बनाई जा रही है आत्मनिर्भर भारत के लिए। किसान हमारा सम्मान पा सके, समृद्ध हो सके, आगे बढ़ सके, लेकिन इस भूमिका के अनुरूप जो कार्य होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वह कार्य कर पा रही है। जो वास्तविक तस्वीर है वो कुछ और ही दर्शाती है। देश की जीडीपी की दर जहां 6% से बढ़ रही है पिछले 2 दशकों से, वहीं किसान विकास दर लगभग 4% से संघर्ष कर रहा है। और फसल क्षेत्र जहां पे छोटा और सीमांत किसान निर्भर है, वो केवल 2% से रेंग रहा है। जहां सरकार ने वादा किया था कि किसानों की आय दुगनी कर देंगी, तो आज ये वादा आसमान छूने जैसा है। आज हमारे किसान भाइयों की आय केवल 8,000 से 10,000 रुपये तक प्रति माह सीमित रह गई है। और अगर हम फसल की खेती की वास्तविकता की बात करें तो यह आय केवल 3,800 रुपये प्रति माह तक सीमित रह गई है। जहां 46% देश की आबादी किसी कृषि क्षेत्र में है, वहीं आज हमारे किसान लगभग 50% किसान कर्ज में डूबा है। और पिछले 10 वर्षों में 10 लाख किसानों ने आत्महत्या करी है। ये अपने आप में ही सवाल उठाता है जो भूमिका सरकार ने तय की है आत्मनिर्भरता की, उसके ऊपर। और जहां ये सुसाइड्स, आत्महत्या लगातार बढ़ रही हैं, मेरी सरकार से मांग है कि जिस तरह आप बड़े बड़े कॉरपोरेट जगत के लोगों का कर्ज माफ करते हैं, जहां 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया गया है कॉरपोरेट जगत के लोगों का, वही हम चाहते हैं कि आप हमारे किसान भाइयों का भी कर्ज पूरी तरह माफ करने का कार्य करें। हमारे अभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद बोल रहे थे कि एमएसपी की बात विपक्षी दल क्यों कर रहे हैं, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में था 2014 के कि आप स्वामीनाथन कमीशन के फॉर्मूले पे एमएसपी तय करेंगे। ये आपका वादा था देश की जनता के साथ, लेकिन आपने उस वादे को भी पूरा नहीं किया। आज हालत ये है कि सरकार एमएसपी तो घोषित करती है 23 फसलों की, लेकिन वास्तविक में जो खरीद करती है वो केवल गेहूं और चावल की करती है, और वो भी पूरी तरह ये सरकार नहीं कर पा रही है। हम जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार कितना गेहूं और कितने चावल की खरीद कर रही है और कितना प्रतिशत कर रही है, कितनों को वापस कर दिया और कितनों को वापस कर दिया गया है। आज जहां हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि 25% इसमें कटौती की गई है और सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2 करोड़ हेक्टेयर फसल क्षेत्र क्षतिग्रस्त हुआ है बाढ़ के कारण, मौसम के कारण, ओलावृष्टि के कारण, सूखा पड़ने के कारण। अगर यह इतना 2 करोड़ हेक्टेयर फसल क्षेत्र का क्षतिग्रस्त हुआ है, अगर किसानों का नुकसान हुआ है, तो आखिरकार सरकार ने लगभग 25% कटौती प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्यों करी है, इसका भी हम जवाब चाहते हैं हमारे कृषि मंत्री से। आज जहां आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, हम लोग लगभग 20% निर्भर हैं आयात पे दालों को लेकर, और लगभग 70% खाद्य तेल को लेकर हम निर्भर हैं दूसरे देशों पर। तो हमारी मांग हमारे कृषि मंत्री से ये है कि दालों के लिए और तिलहनों के लिए एमएसपी वह सुनिश्चित करें, जिससे कि हमारा देश वाकई में आत्मनिर्भर बने, हमारे किसान आत्मनिर्भर बने। बजट की अगर हम फिस्कल आर्किटेक्चर की बात करें, तो जहां पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में तालमेल होना चाहिए, तो वहीं पे देखा गया है कि पूरा का पूरा जोर और पूरी की पूरी ढलान जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरफ जा रही है। हम फर्टिलाइजर्स की बात करें आज, तो हम जानना चाहते हैं कि हमारा देश कितना निर्भर है दूसरे देशों पर फर्टिलाइजर्स के लिए,
और ये हम इसलिए जानना चाहते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में लगातार ये देखने को मिला है कि डीएपी की किल्लत हो रही है किसानों को। किसान लाइनों में खड़े हो रहे हैं, कालाबाजारी हो रही है डीएपी को लेकर, और जहां कालाबाजारी हो रही है वहीं किसानों को समय पे खाद नहीं मिल पा रही है, जिससे कि किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी के साथ हम चाहते हैं कि जो इंडियन यूएस ट्रेड डील हुई है उस पर बड़े विस्तार के साथ चर्चा हो इस सदन पे। ये बहुत ज़रूरी है कि पूरे विस्तार के साथ चर्चा हो, क्योंकि ये कहीं ट्रेड डील हमारे देश के किसानों के लिए ब्लंडर डील ना साबित हो। इसीलिए इसके लिए हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो, किसान को पूरी तरह कहीं ये ट्रेड डील तबाह ना कर दे, क्योंकि इसमें देश के हर स्टेट्स का किसान इन्वॉल्व होगा, चाहे वो फल की खेती हो, चाहे वो हमारे सोयाबीन की खेती हो, चाहे वो आलू की खेती हो। और कहीं ना कहीं जिस तरह से डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में आएंगे तो हमारे देश के किसान इससे प्रभावित होंगे। तो मेरी इस मांग को लेके भी कृषि मंत्री जी इस पे ध्यान दें कि हमारे देश के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे बाहर के प्रोडक्ट्स के साथ compete कर पाएंगे, जब यूएसए की सरकार अपने किसानों के साथ खड़ी हुई है, तो हमारे देश की सरकार आखिर अपने किसानों के साथ क्यों नहीं खड़ी हुई है। हम जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भंडारण को लेके क्या व्यवस्थाएं करी हैं, ये और मंडियों को लेके क्या व्यवस्थाएं करी हैं, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी मैनपुरी है और अभी कुछ एक हफ्ते पहले जहाँ पे मैनपुरी और आसपास के सभी ज़िले, चाहे वो फर्रुखाबाद हो, चाहे वो इटावा हो, चाहे वो एटा हो, चाहे वो कन्नौज हो, यहाँ पे आलू की बहुत बड़ी पैदावार होती है। और जहाँ लागत जो हमारे आलू में आती है प्रति क्विंटल ये 600 से 800 रुपये आती है, आज ये 100 रुपये का भी प्रति क्विंटल नहीं बिक पा रहा है। तो किसी तरह की सहायता हमारे आलू के किसानों के लिए हमारे कृषि मंत्री करेंगे। और जिस तरह हमारे इस क्षेत्र में लहसुन की खेती भी होती है और मूंगफली की भी खेती बड़े पैमाने में होती है, तो हम जानना चाहते हैं कि कोई भी एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर मैनपुरी या आसपास के ज़िलों में कृषि मंत्री जी लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, क्योंकि एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है वो केवल 910 करोड़ का है। तो हम जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस सरकार द्वारा कितनी मंडियां लगेंगी, कितने एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर लगाए जाएंगे, कितने कोल्ड स्टोरेजेस बनाए जाएंगे या भंडारण केंद्र बनाए जाएंगे। हम सभी जानते हैं। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पीएम किसान संपदा योजना और फ्रूट प्रोसेसिंग की पीएलआई स्कीम का ऑडिट अगर किया जाए तो पता चलता है कि मूल्य संवर्धन और सब्सिडी का सारा पैसा महाराष्ट्र और गुजरात के बड़े कॉर्पोरेट्स की जेब में जा रहा है। यूपी के इस विशाल कृषि हृदय को प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से जानबूझकर कहीं वंचित तो नहीं रखा जा रहा है। तो मेरी सरकार से डिमांड है कि आप हमारे क्षेत्र की तरफ भी देखें, उत्तर प्रदेश की तरफ भी देखें, यहाँ पे प्रोसेसिंग क्लस्टर्स लगाएं, यहाँ पे मंडियाँ बनवाएं, जिससे कि किसान बिचौलियों के हाथों में ना फंसे और अपने कृषि उत्पादकों को वो सही दाम पे बेच पाएं। और जो छोटे किसान हैं जो दूसरों की ज़मीन पर खेती करते हैं, अगर उनकी खेती आपदा या किसी भी वजह से नष्ट हो जाती है तो उन्हें सरकार से कोई भी सहायता नहीं मिलती है। तो हम ये चाहते हैं सरकार से कि उनका मुआवजा सुनिश्चित किया जाए और उनको किसी इस तरह की आर्थिक सुरक्षा दी जाए। इन्हीं किसान दुर्घटना बीमा में जहां 5 लाख रुपए आज किसानों को मिल रहे हैं, तो हमारी ये गुजारिश है सरकार से, हमारे कृषि मंत्री से, कि इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।